मोल कंसेप्ट इन टर्म ऑफ वेट के टर्म में हो सकता है, नंबर के टर्म में हो सकता है, वॉल्यूम के टर्म में हो सकता है। अगर हम कहें कि 1 मोल पेन, तो ये भी 6 × 10⁻23 पेन के बराबर होगा। 1 मोल ऑक्सीजन कहें, ये भी 6 × 10⁻23 एटम के बराबर होगा। अगर मॉलिक्यूल की बात करें तो मॉलिक्यूल और एटम में फ़र्क ये होता है, मॉलिक्यूल हमेशा एग्जिस्ट करता है एक से ज़्यादा एटम मिलके, जबकि एटम जो होता है वो सिंगल एग्जिस्ट करता है। जैसे हम कहें N, तो ये नाइट्रोजन जो होगा ये एटम हो जाएगा। जैसे N2 कहें तो ये मॉलिक्यूल हो जाएगा। मॉलिक्यूल के लिए हमेशा याद रखना मॉलिक्यूलर वेट यूज़ किया जाता है। जबकि ऑक्सीजन ओ कर दें सिर्फ, तो ऑक्सीजन जो होता है हमेशा O2 की फॉर्म में होता है, तो इसके लिए मॉलिक्यूल का यूज़ किया जाएगा। जैसे हम कहें N2 मॉलिक्यूल है, H2 ये भी मॉलिक्यूल है, O2 ये भी मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल के लिए मॉलिक्यूलर वेट इस्तेमाल करोगे। जबकि अगर हम कहें वेट, आपको कहें वॉल्यूम ऑफ 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड है DSTP, STP बेटा स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, इस पर आप जब भी आपको वॉल्यूम दिया होगा तो 22.4 लीटर आप इसकी वैल्यू रखोगे। अगर कहें वॉल्यूम ऑफ 1 मोल हीलियम एट STP, हीलियम एटम एट STP की बात कर रहा है 22.4 लीटर। याद रखना 3 फार्मूले ऐसे हैं जिनसे आप सारा मोल कॉन्सेप्ट सॉल्व कर सकते हैं। पहला है नंबर ऑफ़ मोल्स, तो वेट की टर्म में अगर आपको दिया हो कोई भी, जैसे अमोनिया का दिया है 1.7 ग्राम, या हाइड्रोजन का वेट दिया हो किसी का जैसे H2SO4 का 9.8 ग्राम, तो हमेशा याद रखना वेट जब भी दिया होगा तब इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। नंबर ऑफ़ मोल बराबर वेट इन ग्राम अपॉन एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट। तो एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट कब रखोगे? जब एटम दिया हो, जैसे N नाइट्रोजन ये एटम, तो एटम के लिए एटॉमिक वेट। अगर मॉलिक्यूल की बात करो तो मॉलिक्यूल के लिए मॉलिक्यूलर वेट, जैसे N2 क्या है, मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल के लिए मॉलिक्यूलर वेट रखोगे। और यहाँ पे नंबर ऑफ़ मोल्स अगर आपको नंबर की टर्म में दिए, जैसे 3 × 10⁻23, ये क्या है, ये नंबर की टर्म में दिया हुआ है। दूसरा जो मोल कॉन्सेप्ट दूसरी लाइन लिखी हुई है इन टर्म ऑफ नंबर, तो आप नंबर ऑफ़ मोल्स बराबर लिखोगे N0 अपॉन Na, नंबर अपॉन एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू 6 × 10⁻23 की होती है। नंबर ऑफ़ मोल्स बराबर वॉल्यूम लीटर अपॉन 22.4, ये 22.4 याद रखना लीटर में। अगर आपको ml में वॉल्यूम दिया हुआ है तब आप रखोगे 22,400 ml। क्वेश्चन जैसे देख लो, इन 40 ग्राम कैल्शियम कैलकुलेट नंबर ऑफ़ मोल्स, तो मोल्स की बात कर रहे हो। अब मोल्स की बात करोगे, जैसे 40 ग्राम कैल्शियम दिया हुआ है। अब 40 ग्राम कैल्शियम दिया हुआ है, आपको वेट दिया हुआ है, तो पहला फार्मूला लगाओगे मोल बराबर वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट। तो आप देख रहे हो कैल्शियम एटॉमिक वेट, एटम है सिंगल है, तो कैल्शियम के लिए एटॉमिक वेट लगाओगे, तो N बराबर वेट अपॉन एटॉमिक वेट, तो वेट को एटॉमिक वेट से भाग दोगे 40, कैल्शियम का एटॉमिक वेट 40 होता है, तो 40 को 40 से भाग दे दोगे, आ जाएगा 1 मोल आ गया। फिर दूसरा फार्मूला लगाओगे, क्योंकि आपको नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स पूछे हुए हैं, यहाँ मोल्स गलती से ही फूटा, तो मॉलिक्यूल्स पूछे हैं। मॉलिक्यूल्स के लिए आप दूसरा वाला फार्मूला लगाओगे N बराबर N0 अपॉन Na, यानी N0 ये होता है मॉलिक्यूल की नंबर बताता है, अपॉन Na एवोगैड्रो नंबर रख दोगे फार्मूले में। मोल बराबर हम लिख सकते हैं N0 बराबर लिख सकते हैं N × Na, यानी मतलब मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर, मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर से कर दोगे आपको N0 निकल के चला आएगा। फिर दूसरा वाला फार्मूला यूज़ करने के लिए एक और क्वेश्चन, अमोनिया वेट दिया है 3.4 ग्राम, देन कैलकुलेट इट्स वॉल्यूम इन लीटर एट STP। आपको कह रहा है अमोनिया का वेट दिया है 3.4 ग्राम। जैसे ही आपने देखा कि वेट दिया हुआ है, वेट देने का मतलब क्या है, आपका पहला फार्मूला N बराबर यानी मोल बराबर वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट क्यों? क्योंकि ये मॉलिक्यूल दिया हुआ है। मोल बराबर वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 3.4 और नाइट्रोजन का 14 और हाइड्रोजन का 3 यानी 17 आ गया 0.2 मोल आ गया। फिर उसके बाद आपको कह रहा है कैलकुलेट वॉल्यूम इन लीटर एट STP। तीसरा वाला फार्मूला जो पहले बताया जा चुका है, यानी N0 बराबर मोल बराबर वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4।
रख दोगे, मोल की दर पे आया मोल 0.2, वैल्यूम मिलीलीटर अननोन है, बटे 22.4 गुणा कर दोगे, आपको आ गया वैल्यूम मिलीलीटर बराबर 4.48 इंटू 10 4.48 लीटर। ये आ गया आपका आंसर। क्वेश्चन तीसरा दिया हुआ है आपका H2SO4 इंटू 10 दिया हुआ है 3 × 10⁻22 मालिक्यूल, देन कैलकुलेट इट्स वेट। आपको H2SO4 दिया 3 × 10⁻22 मालिक्यूल, भाग दोगे एवोगैड्रो नंबर से। मालिक्यूल दिया हुआ तीसरा वाला फार्मूला आपका निकल के आ गया मोल। मोल आपका निकल के आ गया। आपसे पूछा है वेट, तो पहला वाला फार्मूला n बराबर यानी मोल बराबर वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट निकालना है, वेट बराबर हो जाएगा मोल इंटू मॉलिक्यूलर वेट, गुणा कर दोगे आंसर आ जाएगा।